आजादी के 7 दशक, 7 दमदार किस्से जिनमें कभी ठेला लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहीं एक फोन कॉल ने दुनिया के लिए भारत का बाजार खोला। ये मंडे मेगा स्टोरी है इन्हीं 7 किस्सों की जिन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। उत्तर भारत के छोटे से कस्बे जलालाबाद में मोहम्मद यासीन रहता था। सब्जी बेचने वाले यासीन को पता चला कि टाउन कमेटी ने सब्जी कारोबार का इकलौता लाइसेंस हिंदू व्यापारी को दिया है। मतलब यासीन समेत दूसरे सब्जी वाले अब उसे फीस देकर ही सब्जी बेच सकेंगे। यासीन इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और टाउन कमेटी को रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने की गुहार लगाई। उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा, टाउन कमेटी का नया नियम न केवल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये मेरे कारोबार करने और व्यवसाय चुनने के मौलिक अधिकार को भी छीनता है। यासीन आजाद भारत का पहला नागरिक था जो मौलिक अधिकार पाने सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 10 अक्टूबर 1962, समय सुबह 8 बजे, जगह नमकाचू। 600 चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर हमला किया। वहां हमारे महज 56 जवान मौजूद थे। 10 दिन बाद ही 2 और जोरदार हमले हुए, अक्साई चिन और मैकमोहन लाइन के पार। चीन के इस हमले के लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे। न ऊंचाई पर लड़ने की ट्रेनिंग थी और न ही हथियार। फायदा चीन ने उठाया और महज 4 दिन में अक्साई चिन पर कब्जा कर अरुणाचल और असम की तरफ बढ़ने लगा। 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। हम ये जंग हार गए थे, लेकिन हमने सबक लिया। सेना को मजबूत और मॉडर्न बनाया, सीमाओं पर भारतीय जवानों की संख्या बढ़ाई और फिर कभी नहीं हारे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख कहा, सोर्सेस से पता चला है कि चीन इसी साल परमाणु बम टेस्ट कर भारत जैसे पड़ोसी देश पर हमला कर सकता है। उसे परमाणु हथियार बनाकर ही रोका जा सकता है। इसके बाद तैयारियां हुई और कुछ सालों में मॉडल बनाया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बार्क को देखने पहुंची। वहां चेयरमैन होमी सेतना उन्हें अपने दफ्तर ले गए और दराज से एक मॉडल निकालकर कहा, मैडम, ये भारत के पहले परमाणु बम का मॉडल है। सेतना ने इंदिरा से परमाणु परीक्षण की इजाजत ली। औपचारिक इजाजत मिलने के बाद राजस्थान के पोखरण में टेस्ट हुआ। इमरजेंसी के 21 महीने झेलने के बाद 1977 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी से कई पिछड़े वर्ग के नेता चुनाव जीते। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण का कानून बनाया। इससे केंद्र की जनता पार्टी पर भी दबाव बनाया गया कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐसे आयोग के गठन की घोषणा की थी। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इसे मंडल आयोग कहा गया। आयोग की जिम्मेदारी बीपी मंडल को दी गई। दिसंबर 1989 से शुरू हुए वीपी सिंह के राज में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। देखते ही देखते पूरे देश में आरक्षण के विरोध की आग भड़क उठी। ये वो फैसला बना जिसने एक नए राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को खड़ा किया। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके 2 दिन पहले ही उन्हें बताया गया कि भारत के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। नरसिम्हा राव को वित्त मंत्रालय संभालने के लिए एक चेहरा चाहिए था। उनकी एक खोज जाकर रुकी मनमोहन सिंह पर। शपथ ग्रहण से 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास खुद पीवी नरसिम्हा राव फोन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको वित्त मंत्री के रूप में चाहता हूं। अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर असफल तो आपको जाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। भारत के बाजार दुनिया के लिए खुले और हमने तरक्की की दौड़ लगा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत के दौरे पर आए, जिससे हमारे और अमेरिका के बीच परमाणु करार हो सके। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस करार के लिए तैयार थे, लेकिन वामपंथी पार्टियां इसका विरोध कर रही थीं। मनमोहन सरकार दबाव में थी क्योंकि लेफ्ट पार्टियों का समर्थन वापस लेते ही सरकार गिर सकती थी। मनमोहन सिंह अड़ गए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस झुकी तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस लिया और सरकार खतरे में आ गई। लेकिन वक्त रहते मिले सपा के समर्थन ने मनमोहन सिंह की सरकार गिरने से बचा ली और भारत अमेरिका स्टेटस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन हुए। इस डील से न सिर्फ भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का दौर शुरू हुआ, बल्कि परमाणु भेदभाव भी कम हुआ।
7 जून 2013 को गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। इसमें कई बड़े नेताओं ने शामिल न होने का फैसला किया, क्योंकि बैठक आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित थी और मोदी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। इसने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से न सिर्फ जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियां बल्कि बीजेपी के अंदर ही कलह मच सकती है। बैठक के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस घोषणा के साथ ही नरेंद्र मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी प्रबल हुई और 13 सितंबर 2013 को उनके नाम का ऐलान हुआ और 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी, आजादी के 7 दशकों के 7 दमदार किस्सों की। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।